तो जब मैं त्रिकालदर्शी हूं तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में कौन सी आत्मा पूरे 84 जन्म लेने वाली है, इस मनुष्य सृष्टि में बड़े से बड़ा मेरा बच्चा है, ये जानता हूं या नहीं जानता हूं? है? जानता हूं। जरूर मैं उसी में प्रवेश करूंगा। जितना बड़ा साहूकार होगा उतना उसके घर का बढ़िया फर्नीचर भी होगा। तो मैं इसमें प्रवेश करता हूं, शरीर रूपी रथ में। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। इदं शरीरम, ये शरीर रूपी रथ मेरा कर्म करने का क्षेत्र है। क्या है? और हे अर्जुन, तेरा भी ये शरीर रूपी रथ युद्ध करने का कर्म क्षेत्र है, युद्ध भूमि है। गीता के पहले श्लोक में क्या कहा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। क्षेत्र माने युद्ध भूमि। ये युद्ध भूमि है। क्या? बाप का जो शरीर है वो क्या है? युद्ध भूमि है। अच्छे बच्चे भी पैदा होते हैं और बुरे बच्चे भी पैदा होते हैं। तो दोनों प्रकार के बच्चे आपस में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? हैं? लड़ेंगे। तो फैसला करने के लिए किसके पास जाएंगे? बाप के पास जाएंगे। बाप का फिर धर्म क्या है? अच्छे बच्चों को जिंदा रखना और जो बुरे बच्चे हैं उनको जान से मार देना है? क्या धर्म है? तो वो ऐसा बाप है जो बुरे से बुरे कर्म करने वाले राक्षसों का भी संवर्धन करता है और अच्छे से अच्छे कर्म करने वाले देवताओं का भी संवर्धन करता है। भगवान के 3 बड़ल्ले बच्चे हैं। वैसे तो 33 करोड़ देवताएं हैं, लेकिन उनमें एक ही ऐसा देवता है जिसको राक्षस भी मानते हैं और मनुष्य भी मानते हैं, देवताएं भी मानते हैं। सब में उसकी मान्यता है। क्या? वो मुखिया है या परिवार का या नहीं? तो मुखिया कैसा होना चाहिए? मुखिया मुखसो चाहिए। खान पान को एक पाले पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया कैसा होना चाहिए? है? मुख की तरह होना चाहिए। सब प्रकार की चीजों को खाता है यही मुख। लेकिन ये जो मुख खाता है क्या सिर्फ आंख को ही ताकत देता है? कान को ही ताकत देता है क्या? ज्ञानेंद्रियों को ही ताकत देता है? ज्ञान इंद्रियां सुखदायी कर्म करने वाली हैं, श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, तो उनको ही पावर देता है या भ्रष्ट इंद्रियों को भी पावर देता है? पावर तो सबको देता है। जिंदा रहने का हक सभी को है या कोई को है कोई को नहीं है? सबको है। बिच्छू है, सांप है, उसको जितना दूध पिलाओगे फिर भी उसकी गिरफ्त में आ जाएगी तुम्हारी उंगली तो क्या करेगा? काटेगा जरूर। ये उसका धर्म है। तो
इस सृष्टि की सभी आत्माएं अपने अपने धर्म का पालन कर रही है। जो बाप के बच्चे हैं डायरेक्ट, वो कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर जो दुख देते हैं, वो बाप के बच्चे हैं, बाप की बातों को समझने वाले हैं, या बाप की बातों को समझने वाले भी नहीं हैं। छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी, छोटे बच्चे हैं तो आत्माएं ना, अबोध आत्माएं हैं। छोटा बच्चा है, कितना भी समझाओ, आग की तरफ नहीं जाना, उसमें हाथ नहीं डालना, वो क्या करेगा? फिर भी रेंग के जाएगा, उसी में हाथ डालेगा। ये स्वभाव है। सारी दुनिया इस स्वभाव का हो, प्रकृति का हो, निसर्ग का हो, इस प्राकृतिक बंधन में बंधी हुई है। हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में उसका अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इसलिए गीता में कहा है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृति के द्वारा हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में कर्म स्वभावतः भरे हुए हैं। जब समय की सुई वहां आती है तो वो ही कर्म वो करती है जो उसने कल पूर्व में किया था। तो आत्मा स्वयं करती है या प्राकृतिक रूप से आत्मा में वो कर्म अनेक जन्मों के भरे हुए हैं? क्या सच्चाई है? स्वतः ही प्राकृतिक रूप से स्वभावतः हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में वो कर्म भरे हुए हैं। लेकिन मनुष्य अहंकार में आकर के कहता है, मैंने ये किया, मैं स्वर्ग बनाऊंगा। क्या समझता है? मैं की गुहार लगाता है, मैं करने वाला हूं। अरे मैं तो कुछ भी करने वाला नहीं हूं, ना अच्छा न बुरा। ये सच्च रूपी चक्र में जैसे भगवान बाप ज्ञान सूर्य बंधा हुआ है कर्म करने के लिए, इस पतित सृष्टि में आने के लिए बंधा हुआ है, ऐसे हम आत्माएं भी इस सृष्टि में आने के लिए, पार्ट बजाने के लिए बंधी हुई हैं। तो मनुष्य विद्वान समझते हैं हमारी सदा काल के लिए मुक्ति हो जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या कि आत्मा सदा काल के लिए मुक्त हो जाए और भगवान को जन्म जन्मांतर है इस सृष्टि में आना पड़े? ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि इस काम विकार को जो पतित बनाते हैं, ये काम विकार, उस पर जीत पहनने से तुम ये जगत जीत लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अब जगत जीत का अर्थ कोई थोड़ा ही समझते हैं। जगत जीत कौन है, जगन्नाथ कौन है, जगत पिता कौन है? और बाप कहते हैं काम को जीतो। इसे जगत पिता ने जीता था, मनुष्य सृष्टि का जगत पिता। तो जगत जीत बनो। और फिर मनुष्य गाते हैं, मन के जीते जगत जीत। तो मन को जीतो, जगत जीत बनो। समझे?
जो काम जो अक्षर है, जो उनकी पूंजी है एकदम दुर्योधन दुशासनों की, उसके अक्षर नहीं लेते हैं, कह देते हैं मन जीते जगत जीत। अब मन को कंट्रोल करो ना, आमन करो, मन आमन करो। अभी मन को अमन तो जब शरीर न हो तभी ये मन अमन हो जावे। तो कहते हैं कि शरीर को भूल जाओ, बाकी आत्मा रह जावे याद। बाकी मन तो कभी होता ही नहीं है। ये मन तो बड़ा चंचल है, समझा ना बच्चे? ये बंदर बुद्धि है, बंदरों का हेड गाओ। तो इतना जो देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो वो अमन जिसकी देह कर्म करने के लिए, ये आदर्श ही है कर्म करने के लिए। वो कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा ही जाता है मुर्दे को, ऐसे समझो, समझा? जीते ही मुर्दा जैसे, यानी इन शरीरों से एकदम आत्माएं न्यारी हो जाएं। तो जो कलाबद्ध हैं, जैसे कृष्ण को कहते हैं 16 कला संपूर्ण, वो फिर क्या कर्मातीत कहे जाएंगे? है आंखों का कर्म छोड़ सकते हैं, तुमको तो ये पूरे शरीर से न्यारे बनने की ये इतनी पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, कि शरीर से अलग हो जाओ। शरीर अलग है, और रहने वाला है परम धाम का, जो शरीर से अलग है। शरीर अलग है, रहना होता है इस सृष्टि पर, मनुष्य सृष्टि पर है, सभी भोगी आत्माओं को रहना पड़ता है। बाबा, राजेश्वर से हम बच्चे राजयोग सीखते हैं, तो फिर क्या ये बच्चे राजयोगी कहलाते हैं कि नहीं? सीखेंगे प्रैक्टिकल जीवन में, सिर्फ बोलेंगे राजयोग की बात और प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं करेंगे तो राजयोगी कैसे कहलावेंगे? जो सीख जाएगा उसकी क्या पहचान होगी? अरे भैया ने बोला ना, राजो सीख रहे हैं, जो राजो सीख जाएगा उनकी क्या पहचान होगी? सीखने वालों में परसेंटेज है, ट्रांसलाइट का बन जाएगा। कोई 1% राजयोगी बने हैं, कोई 99% राजयोगी बने हैं। अव्यक्त वाणी में तो बताया कि हमको खुद अपना परिचय न देना पड़े, दूसरे भी हमारा परिचय न दें, लेकिन हमारे चेहरे से, हमारी चलन से, हमारी भाषा से, हमारे वाइब्रेशन से, हमारी दृष्टि से दूसरों को स्वतः ही पता लग जाए
कि ये राजयोगी है। राजयोगी का पता तो ब्राह्मणों को ही लगेगा ना, बाकी दुनिया वालों को तो नहीं। दुनिया वालों को भी लगेगा, माना सारी दुनिया चेंज नहीं होगी, सारी दुनिया को लगेगा। पारस पत्थर का गायन किस समय का है? कोई पारस पत्थर ऐसा होता है जिसके छूने से सोना हो जाए लोहा? होता तो नहीं है। लेकिन फिर ये गायन किस समय का है? इस समय संगम युग का गायन है। पारस बन रहे हैं, पारसनाथ हमको पारस बढ़ा रहा है। और पूड़ी तेल में डाली जाती है, तुरंत ऊपर आ जाती है क्या? है? थोड़ी देर बाद पकेगी फिर ऊपर आएगा। तब ही तो ऊपर आएगी। तो परिपक्व अवस्था होने में भी टाइम लगता है। हम अपने अंदर देखें कि हमने उस परिपक्वता को, योगी जीवन की परिपक्वता को धारण कर लिया है प्रैक्टिकल जीवन में। अपने अपने अंदर का पता तो सबको लग ही जाता है। तो और है ज्ञान सुनाना और ज्ञान समझाने से ही सर्विस नहीं होती है। जो ज्ञान दूसरों को सुनाते हैं और सिर्फ समझाते हैं और प्रैक्टिकल स्वरूप धारण नहीं करते, वो फिर अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बाप को प्रत्यक्ष नहीं करते। क्योंकि बाप की प्रत्यक्षता होती है चलन और चेहरे से, रूहानियत से। अपने अंदर रूहानियत की स्टेज अगर धारण नहीं हुई है तो दूसरों को जहां तक समझाएंगे उनको बाप का नहीं बनाएंगे, वो तुम्हारे भगत बन के रह जाएंगे, देहधारी के भगत बन के रह जाएंगे। उनके ऊपर सिक्का समझाने वाले का बैठ जाएगा। बाबा कोई कोई बोलते हैं कि हम मनसा सेवा डायरेक्ट करेंगे, क्या ऐसे हो सकता है या पहले कर्मणा फिर बाचा फिर अंत में मनसा हो सकता है? मनसा जब पावरफुल होगी तभी तो मनसा सेवा होगी। हाँ, तो मनसा पावरफुल नहीं बनी है तो मनसा सेवा कैसे हो जाएगी? तब आप मनसा पावरफुल बनाने के लिए बाचा और कर्मणा की स्टेज से हाँ जी, गुजरना उस पड़ेगा। स्टेज से गुजरना जरूरी है। तो बिल्कुल बाचा से अगर दूसरों की सेवा नहीं करेंगे तो मनसा में जो मनन चिंतन मंथन चलना चाहिए और मनन चिंतन मंथन का जो मादा आना चाहिए, प्रैक्टिस आनी चाहिए, वो नहीं आएगी। और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो परफेक्ट नहीं बनेगी। तो गलत अर्थ लगा देते हैं कि हमको तो मनसा सेवा करना है, बस मनसा सेवा, बाचा में ज्यादा नहीं आना है कि कर्मणा। तो वो जानते नहीं है ना कि मनसा सेवा तभी हो सकती है जबकि मनसा पावरफुल हो जाए। माना मन जो है एकाग्र होने लगे। मन स्थिरियम नहीं है, मन चंचल है, 5 सेकंड भी स्थिर नहीं होता, तो फिर सेवा कैसे होगी? हाँ जी, ये सारी दुनिया अभी क्या है? कांटों का जंगल है। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले। पांडव किन्हें कहा जाए? हैं? कौन है पंडे के पुत्र? हैं? जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले, जो आराम से पांव फैला के सो सके। हैं? एडवांस पार्टी में है पांडव या बेसिक में है? एडवांस पार्टी में। एडवांस पार्टी में कोई को ऐसा 3 पांव पृथ्वी का स्थान नहीं मिलता जहां आराम से स्वच्छंद होकर के ईश्वरीय ज्ञान दे सके, कोई इंटरफियर न करे।
मिलता है या नहीं मिलता है? हैं? नहीं मिलता। तो राम वाले शोर को नहीं मिला, आपको मिल रहा है बाबा आराम से। औरों को मिल रहा है। बड़े बड़े महल माड़ियाँ अटारियाँ मिनी मधुबन बन रहे हैं। नहीं बड़े नहीं तो फिर भी मजे के तो है। मजे के हैं। अच्छा, लेकिन नंबरवार हैं। जो हालात बाप के जीवन में, ब्राह्मणत्व जीवन में पैदा होते हैं, वो हालात माला के मण के बनने वाले बच्चों के लिए भी पैदा होने हैं। जैसे बाप के लिए है वैसे बच्चों के लिए भी है। बाप बैगर टू प्रिंस बनता है तो बच्चे भी नंबरवार बैगर टू प्रिंस बनते हैं। इसलिए शंकर के लिए भक्ति मार्ग में कहा जाता है वो तो लंगूटिया है, बबूतिया है, उसको फॉलो करोगे, उसकी पूजा करोगे तो तुमको भी ऐसा ही लंगोटिया बना देगा। तो डिटेल के लिए कहते हैं ना कि बाबा ज्ञान का सागर है भले सागर को तुम मस कर दियो, स्याही बनाई दियो, सारे सागर में रंग घोल दो, हाँ, और उसके सारे सागर की स्याही बना दो। और जितनी दुनिया में जंगल हैं उनकी सबकी कलमें बनाई दो, तो भी जो बाप ज्ञान बैठ करके समझाते हैं, उसका अंत नहीं पाए सकते, समझा ना। परंतु बाप आकर कहते हैं कि बच्चे, बच्चों को तो बाबा का अंत पाना है ना। उन्होंने तो शास्त्रों में लिख दिया क्या, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। हम आदि मध्य अंत रचयिता को भी नहीं जानते और उसकी रचना को भी नहीं जानते। अब तुम बच्चों ने तो है, तुम बच्चों ने क्या पक्का रखा है, क्या ठान रखी है कि हमको तो बाबा का अंत पाना है। क्या आदि से ले, आदि तो बाबा का है ही नहीं, लेकिन अंत पाना है, माना पूरा सागर की थाह लेनी है। तो ये तो समझते हो ना। उनको 100 वर्षा मिलना है बाप से, है तो सारा अंत जरूर बाप उनको देंगे ना। अरे जिनकी इच्छा होगी उन्हीं को देंगे ना, किसी की इच्छा होगी। अरे ज्ञान लेने के लिए यहाँ आते तो बहुत हैं, दुनिया से दुखी हो जाते हैं, आर्त दुखी हो जाते हैं, तो यहाँ आकर के ज्ञान लेते हैं कि भाई यहाँ सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तो आते हैं। थोड़ी बहुत जिज्ञासा होती है, ये दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हुआ क्या, तो थोड़ी बहुत जिज्ञासाओं की शांति के लिए थोड़े बहुत प्रश्न पूछ लेते हैं, है? कि बाप का जितना अंत है सारे प्रश्न पूछ लेते हैं, नहीं, तो थोड़ी बहुत जिज्ञासा उनकी शांत हो जाती है। और तीसरे कौन आते हैं, और वो आते हैं जो बेचारे बिल्कुल गरीब हैं, है? खाने के लिए रोटी भी मुहैया नहीं हो रही है बाल बच्चों को, तो ऐसे आते हैं यहाँ, है? तो बाबा देखते हैं इनके अंदर बाप के पास जो तंत है, अंत है, वो लेने की तो इच्छा नहीं है। तो बाप को कौन से बच्चे प्रिय हैं? वो बच्चे प्रिय हैं जो सब कुछ जानने की इच्छा रखते हैं। क्या ऐसी कोई बात नहीं रहे दुनिया की, है, जो बच्चों को पता न चले। अपने 84 के चक्र के 84 जन्मों को जानने की तो इच्छा रहती है सबको, लेकिन सारे संसार का सारा ज्ञान बुद्धि में बैठे,
तो कहेंगे जरूर बाप ऐसी इच्छा करने वालों को अंत देंगे या नहीं देंगे? देंगे। और जिनको इच्छा ही नहीं है, उनको धन की इच्छा है तो धन दे जाएंगे। और जो दुखी हैं दुनिया से तो उनको थोड़ा बहुत सुख दे देंगे। जो प्रजा वर्ग होता है ना सूर्यवंशियों का, होता है कि नहीं, तो वो भी तो सुखी रहते हैं ना, सुखी रहते हैं। बाकी ऐसे थोड़े ही कि वो ज्ञान के भंडारी से अकूट ज्ञान का भंडार उठा लेते हैं, नहीं। तो देखो, तुमको सारा अंत अभी दे रहे हैं, बाकी अपने पास रख करके क्या करेंगे? वापस ले जाएंगे क्या? नहीं। बाप के पास जो भी क्या है, वर्षा है तुमको देने के लिए। निराकार बाप है तो निराकारी ज्ञान का वर्षा है ना, अकूट ज्ञान का भंडार है ना, तो तुमको दे करके जाएंगे। है? कि वापस ले जाएंगे परम धाम में, शांति धाम में ले जाएंगे? नहीं। अरे कि ज्ञान कोई रखा जाता है क्या बाकी? नहीं। ड्रामा के प्लेन अनुसार अभी ऐसे ही विचार करो कि बाबा जो है, देखो बिंदी है, उनके पास ये जो भी शुरू से लेकर के ज्ञान देता रहता है, फिर कोई वो ज्ञान बंद होता है क्या? कि सुनाते ही रहते हैं, सुनाते ही रहते हैं, है? अरे 20 साल हो गए कि नहीं? 85 साल हो गए, 80 साल से भी ज्यादा होने लगे, बंद कर दिया सुनाना? नहीं। बंद होता है क्या? है? तो शुरू से लेकर के, शुरू माने कहां से? ओम मंडली से लेकर के जो ज्ञान देता रहता है, फिर वो ज्ञान कोई बंद हो जाता है क्या? हद की बात सही में चली जाएगी, इतना तक मिले। आत्माभिमानी बनाते हैं ना, और वहां कहते हैं ना ये शरीर मरा। अभी तो ऐसे नहीं कहेंगे, अभी तो बाप कहते हैं आप मरे तो मर गई दुनिया। अपने आप को मारते ही नहीं है, मरते ही नहीं है। अरे आत्मा आप है ना, तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो तो मरती ही नहीं है। शरीर तो विनाशी है, तो इस आत्मा का शरीर मरता है। तो ऐसे नहीं कि आप आत्मा मर जाते हो, तो आपको अभी बाप कहते हैं। क्या कहते हैं? कि मर जाओ जीते जी, जीवन रहते रहते ही मर जाओ, देहभान से मर जाओ। अरे इस शरीर का भान छोड़ दियो। अब ऐसे समझेंगे तो तुम्हारे लिए तो जैसे ये दुनिया है ही नहीं। फिर क्या है? एक बाप दूसरा न कोई। एक बाप को याद करो, करते 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 तुम एकदम नई दुनिया में पहुंच जाओगे। यहां तुमको बॉम्बे इतनी याद नहीं पड़ेगी। किनको याद नहीं पड़ेगी? जिनको आत्मिक स्थिति में टिकने और बाप को याद करने का अभ्यास पक्का हो जाएगा। और यहां तो बाप बैठे हैं ना,
ऐसे तो नहीं कि चले जाएंगे या चले गए हैं। तो वो तुमको आई है, तुमको ये दुनिया भुलाने के लिए। ऐसे बुलाए बुलाए करके और आत्मा को साथ में ले ही जाएंगे। तो इसलिए तुम इस शरीर को, इस दुनिया को भूलने का भी पुरुषार्थ करते ही हो ना। शरीर को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो। वो पहले वाला कदम बढ़ा के उसमें रुक जाता है, दूसरा आगे बढ़ता है, इसका क्या रहता है? कदम उसका रुकेगा जो बाबा का साथ लेते लेते दूसरों के ऊपर आधारित हो जाएगा, जिसको एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। दूसरे का भरोसा नहीं है, दूसरे की आस नहीं है, दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है, सब धोखेबाज है। किसका आसरा लेके चल रहे हैं? हमने बाबा को पहचाना है या नहीं पहचाना है? अरे मुंह भाई गए तो बोलते ही नहीं हाँ या ना। अभी तो बाबा को पहचान लिया तो बस बाबा की हमें आस है, बाबा का विश्वास है, बाबा का साथ है, हमें दूसरों की परवाह नहीं है। इसी बात पर फाइनल पेपर होगा, निश्चय बाबा के प्रति निश्चय होगा, अनिश्चय। अनिश्चय जिनको आएगा वो ही छोड़ेंगे बाप को। तो पहले पहचान लिया, फिर उस टाइम जाके फिर हाँ, माया की परीक्षा ही ऐसी सख्त होगी। हिसाब उसका ये है, जो अभी के पुरुषार्थी जीवन में ज्यादा अनिश्चय निश्चय में आता है, वो अंत में भी जरूर आ जाएगा। जो अभी ज्यादा दृढ़ निश्चयी होकर के रहता है, तो अंत में भी ज्यादा लंबे समय तक दृढ़ निश्चयी बन करके रहेगा। कन्याएं भी तो सर्विस कर सकती है ना, एस्लम भी ले सकती है, परंतु सच्ची दिल होनी चाहिए। फिर ऐसा न हो कि यहाँ आकर के ब्राह्मण कुरूषण में और भी वहाँ आंखें मिलाती रहें, या आंखें लड़ाती रहें, या कोई फैमिलियरिटी में चली जावे। देखो बाबा के पास बहुत बच्चे हैं, जो अभी तक इनको फैमिलियरिटी का हल्का नशा कहा जाता है। भले विकार का नहीं है तो भी फैमिलियरिटी के हल्के नशे बहुतों का खाना खराब कर देते हैं। मैं तो इसे मम्मी के रूप में देखती हूँ। ये तो मेरी बड़ी दीदी है। ऐसे ऐसे फैमिलियरिटी में चलते रहते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता है, परंतु फिर ऐसों की अवस्था चढ़ती नहीं है। वो सर्विस के इतने लायक नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि बुद्धि एकाग्र नहीं रहती है, बार बार बुद्धि का लगाव उसी तरफ जाता है। भले कोई नामी भी हैं, अच्छी हैं, परंतु वो जो अंदरूनी रोग लगा हुआ है, इस रोग को अंदरूनी कीड़ा कहा जाता है। कौन सा रोग? लगाव झुकाव का रोग।
एक बाहर का कीड़ा होता है, एक अंदर का कीड़ा होता है। फैमिलियरिटी में मेल भी बहुत आते हैं और फीमेल्स में भी बहुत होते हैं। भले घर बार छोड़ा हुआ है तो भी फैमिलियरिटी में रहती है। ये माया है ना, छोड़ती ही नहीं है। यहाँ भी रहते हैं, अलग भी रहते हैं तो भी नहीं छोड़ती। देखो सभी लिखते रहते हैं ना बाबा, तूफान बहुत लगते हैं, तूफान लगते हैं तो जरूर कहाँ न कहाँ तूफान का हल्का नशा आ जाता होगा। इसमें तो अडोल रहने की बात है, बिल्कुल बाबा के लाडले हो करके कमल के फूल समान रहना है और दूसरों को भी आप समान बनाना है। वो अवस्था चाहिए। हाँ, तो देखो अभी तुम जीते जी माया के ऊपर जीत पहनते हो, नहीं तो माया लड़ाई लड़ती है कि नहीं? हाँ लड़ती है। तो वो देखो जो यहां आते हैं और हार खाते हैं और भाग जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तो क्या कहेंगे? ये कैसा खेल हुआ? ये खेल हुआ हार और जीत का खेल है। ऐसे नहीं कि बाप मिले और ये निश्चय हो जावे कि बाबा हम तो पवित्र ही जरूर रहेंगे और आपसे हम खास बेहद की बादशाही स्वर्ग की जरूर लेंगे। बादशाही क्या जरूर लेंगे? बादशाही, इसका नाम बादशाही है, उर्दू में रखा क्यों? उर्दू भाषा में है बादशाही, हिंदी में तो राजा ही है ना, राजयोग से राजा ही मिलती है। उन्होंने बादशाही नाम क्यों रखा है? क्योंकि दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं या दूसरे धर्म की जो आत्माएं हैं द्वापर युग से आती हैं तो नई दुनिया में बादशाही लेती हैं कि पुरानी दुनिया में? पुरानी दुनिया में बादशाही लेती। तो ये तो हमको तो बड़ा अच्छा हो गया, बाबा से हमको बड़ा सस्ता सौदा मिल गया। क्योंकि सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म के लिए तुम्हें सुख का वर्षा मिल जाता है, और वो भी इस अंतिम जन्म है। हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तो इन जैसा बढ़िया सौदा और तो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है। ये अच्छे से अच्छा सौदा अगर बाप मिला ना, ऐसा सौदा अगर बाप, जादूगर बाप कोई होगा क्या? नहीं। एकदम काले को क्या बनाए देते हैं? एकदम गोरा बनाए देते। इतना सस्ता सौदा होते हुए भी फिर देखो माया उनको हराए देती है। क्या? संकल्पों में हराए देती है और वाचा से भी हराए देती है। फिर क्या होता है? कर्म इंद्रियों से भी हराए देती है। माना क्या? माना भाग जाते हैं।
तो बच्चे ये खेल है ना, हा? खेल खेल में ये जो दुनिया में बड़े बड़े छोटे बड़े युद्ध होते रहे, ये भी क्या है, ये भी खेल हुआ ना। तो उन खेलों में कोई तो भाग खड़े होते हैं, राणा प्रताप और उनके फॉलोअर्स और शिवाजी वगैरह है, ये हुए ना। तो वो हुआ वो चंद्रगुप्त, तो उनके फॉलोअर्स क्या भाग खड़े होने वाले थे क्या, भागने वाले थे? नहीं, वो तो क्या, उनको क्या सिखाया गया? उनको बाप ने सिखाया युद्ध भूमि में मरना अच्छा है, लेकिन भागना अच्छा नहीं। तो ये खेल समझ करके जो खेलते हैं वो तो भागते नहीं, और खेल खेल में दुखी हो जाते हैं तो भागते हैं। ओम शांति। उस झगड़े में आगे कदम किसको बढ़ाना पड़ता है, और वो झगड़ा सत्य असत्य के युद्ध के लिए होता है या ऐसे ही होता है? स्वार्थ क्या है और परमार्थ क्या है? जीवन अपने लिए जीने के लिए है या परमार्थ के लिए है? परमार्थ के लिए है। वो तो कोई जिंदगी ही नहीं। क्या बतावे यार, क्या कारे नुमानिया कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। ये सब काहे के लिए किया? रथ के लिए किया, शरीर के लिए किया, स्वार्थ में ही जिंदगी चली गई। तो ऐसे स्वार्थी और परमार्थी, इन दोनों के बीच में ये युद्ध द्वैतवादी द्वापर युग से चलता ही रहता है। इसलिए बोला मत याजी भव, मेरे लिए यजन कर। किसके लिए? किसने बोला है? प्रजापिता ने बोला। स्वाहा कर। विदेशियों ने इतने आक्रमण किए भारत में, भारतवासियों ने मुकाबला किया, सभी ने मुकाबला किया, या कोई इक्का दुक्का निकले जिन्होंने मुकाबला किया? क्या हुआ? इक्का दुक्का निकले। बाकी तो आपस में ही अहंकार में भिड़ते रहे और आपसी लड़ाई में भारत को कमजोर कर दिया। इसलिए दैवी राशि स्थान बिगड़ करके आसुरी राजस्थान बन गया। तो बाप कहते हैं अब मुझे याद करो। और मुझे याद करके फिर ऐसे महाराजा महारानी बनो। कैसे? लक्ष्मी नारायण जैसे। ये है बड़ी सिंपल बात, कोई समझ नहीं सकते हैं।
क्या कोई माने न रुद्रमाला की आत्माएं समझ पाती है जो राजयोग की बातें हैं गहरी गहरी, राज भरा हुआ है ना गहरा गहरा, तो समझ नहीं सबसे गहरा राज क्या है जो अंत तक समझ में नहीं आता है। निश्चय अनिश्चय का चक्कर चलता ही रहता है। रुद्रमाला के मणकों को भी और विजयमाला के मणकों को भी है क्या है, बता दिया ना, गीता में भी लिखा हुआ है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। अगर क्षेत्र को पहचान लिया, क्षेत्र माने धरणी, शरीर रूपी धरणी, वो कौन सी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, वो आदम को पहचान लें पक्का पक्का और बुद्धि हिले नहीं। आदम कहो, आदिदेव शंकर कहो, पहचान लें तो उसको कोई पहचान नहीं सकते। जिसमें वो ज्ञान सूर्य त्रिनेत्री शिव प्रवेश करते हैं और तीसरा नेत्र उसको दिखाया जाता है, महादेव शंकर को दिखाते हैं ना, तो उसमें तीसरा नेत्र त्रिनेत्री शिव नेत्र भी प्रवेश करता है। और चंद्रमा भी, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, सोम माने सोमनाथ कहा जाता है ना, तो वो भी प्रवेश करता है कि नहीं, वो भी प्रवेश करता है। तो कोई समझ नहीं सकते हैं कि वो पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन सी है जिसमें 16 कला संपूर्ण बनने वाला सत्य की कृष्ण की सोल भी प्रवेश करती है और सुप्रीम सोल शिव भी प्रवेश करता है। देखो समझने की इतनी समझ ही नहीं है किसी को, घड़ी घड़ी निश्चय 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 आता रहता है। हाँ, मैं अपन को आत्मा समझता हूं, हाँ, उसको भी बाप समझता। अरे बाप तो आकर के 2 अक्षर समझाते हैं, क्या, अलफ और बे। अब यही बात गीता में लिखी हुई है। क्या क्या लिखी है, क्या समझना है, क्या समझाना है? हाँ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र माना शरीर, जिस शरीर में प्रवेश करते हैं, निराकार बिना साकार शरीर के कैसे बोलेंगे, कैसे फरमाएंगे, तो वो क्षेत्र चाहिए जिसमें प्रवेश करते हैं। क्षेत्र माने शरीर, स्थान, हाँ, उसको कहते हैं सिख लोग अकाल तख्त। तो वो उसको कहेंगे अलफ। अलफ नाम क्यों दिया? क्योंकि उर्दू में जो अलफ शब्द अक्षर होता है ना, वो खड़ा डंडा होता है। क्या मतलब हुआ कि ऐसे में प्रवेश करते हैं जो आदि से लेकर के जब तक इस सृष्टि का अंत हो, तब तक पुरुषार्थ में खड़ा ही रहता है कि बीच में गिर जाता है? गिर जाता है नहीं, या ठंडा हो जाता है नहीं, खड़ा रहता है। तो नाम दिया अलफ। और फिर दूसरा है, दूसरा वो जो पुरुषार्थ करते करते माया की ठोकर लगी, जैसे मिट्टी का ढेला है, मिट्टी का ढेला हो, उसमें बूट की एक ठोकर लगे तो क्या होगा, बिखर जाएगा। तो गिर गया, फैल गया, लेट गया, तो उसका नाम रख दिया बे। हाँ, बस ये 2 बातें समझनी है और समझानी है, क्षेत्र और
वो क्षेत्र दो प्रकार के हैं खास करके। एक तो पुरुषार्थ में आदि से अंत तक खड़ा रहता है, और दूसरा भी है जो पुरुषार्थ में आदि से अंत तक खड़ा नहीं रह पाता, क्या बीच में ही गिर जाता है। और अलफ और बे को सुनाने वाला या समझाने वाला कौन? उसको कहेंगे क्षेत्रज्ञ। क्या? क्षेत्र माने वो दोनों प्रकार के जो शरीर हैं, टिकने वाले और न टिकने वाले, ध्रुव और अध्रुव। ध्रुव तारा होता है ना, क्या हो, कैसा होता है? एक ही जगह पर अटल रहता है, कि टलता रहता है, इधर उधर हो जाता है नहीं, चक्कर काटता है नहीं। तो उनका थोड़ा डिटेल में फिर समझाते हैं। किनका है? किनका? क्षेत्र का भी और क्षेत्र के दोनों का समझाते हैं। और फिर वो क्षेत्र है जो अटल रहता है और टल जाता है, उनका भी समझाते हैं। बाकी तो और कोई का भी नहीं है। जितना डिटेल इनका समझाते हैं उतना और कोई का नहीं समझाते। अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की वाणी से परे की स्थिति, वो कैसे? मन पूरा कंट्रोल हो जाएगा तो मन के वाइब्रेशन से वाणी चलाने की दरकार रहेगी ही नहीं। तो ये मन कैसे कंट्रोल होगा? मन के लिए ही ये बात बताई। क्या करना है? ये मन की जो आंख है ना, बाईं आंख, लेफ्टिस्ट आंख, ये मन दुष्ट संकल्प भी करता है और अच्छे संकल्प भी करता है। इन दोनों से परे ले जाने के लिए बाप बताते हैं अपन को, ज्योति बिंदु आत्मा समझो, फुल स्टॉप। न अच्छा संकल्प न बुरा संकल्प। ऐसी प्रैक्टिस कैसे पक्की होगी? वो तब ही पक्की होगी जब ये बुद्धि में बाप की बात बैठ जाए कि ये दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। क्या सामने खड़ा है? मन, अरे अपना शरीर तो कभी भी छूट सकता है। आप हुए तो मर गई दुनिया, विनाश हुआ कि नहीं हुआ? तो सामने खड़ा है वो तो वैसे भी जन्म जन्मांतर सामने खड़ा ही रहता है। मौत, लोग डरते थोड़े ही है, लेकिन ये तो फाइनल मौत होने वाली है। 1, 2, 4 की नहीं, सारी दुनिया की मौत सामने खड़ी है। सहज सहज समझाने से मानते हैं तो ठीक, नहीं तो लातों की देवी बातों से मानने वाली नहीं। भक्ति मार्ग में तो संगम को कोई जानते भी नहीं है। हाँ, और कैसे सुन रहे थे जहाँ तुम्हारी यादगार है वहाँ तुम भी चैतन्य में बैठे हो। दिलवाड़ा मंदिर की बात बताई। सुनते सुनते कट गई, फिर वो क्लियर नहीं हो पाई, तो कहाँ तुम बैठे हो? वही बात बताई ना, तुम जिनसे कहा वो कौन से बच्चे हैं? सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, इस्लाम वंशी हैं, बौद्ध वंशी हैं। तुम किससे कहा? सूर्यवंशी बच्चों से कहा। जो सूर्यवंशी बच्चे अंत में माउंट आबू में बैठ करके सारी दुनिया को वाइब्रेशन देंगे
और उसी क्षेत्र में बैठ करके वाइब्रेशन देंगे जहां दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है। इसलिए बोला कि वहीं तुम्हारा यादगार बना हुआ है। काशीराम भाई से बात कर रहे थे, बार-बार पूछ रहे थे। यही बताने के लिए कि जो माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर जिस एरिया में बना हुआ है, उस एरिया में ही बच्चों ने बैठ करके सारे विश्व को याद का वाइब्रेशन दिया है। तपस्या में बैठे हैं और कंपिल में यादगार है, कंपिल में भी यादगार है। कंपिल में भी जैसे दिलवाड़ा में जैनियों की यादगार बनी हुई है, श्वेतांबर मंदिर सफेद मूर्तियों का, और दिगंबर जैन मंदिर काली मूर्तियों का, नग्न मूर्तियों का। कंपिल में भी वो दिगंबर जैन मंदिर और श्वेतांबर जैन मंदिर बने हुए हैं। यादगार वहां भी है और ज्यों के त्यों बने हुए हैं। तारा देव बताया, कंपिल में तारा देव जो दिगंबर जैन मंदिर है उसमें आदिदेव की काली मूर्ति भी रखी हुई है और